प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर एक संदेश लेकर आई हूँ। इस दिवाली मसीहों के लिए एक संदेश। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल स्पष्ट करती है मेरे प्रियो कि यीशु जगत की ज्योति है। जो मसीह में चलेगा फिर वह अंधकार में ना चलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का यह संदेश दिवाली के त्योहार से संबंधित है और यह त्योहार हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं में मनाया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद और रावण का वध कर अयोध्या लौटे, तब इसी उपलक्ष्य पर यह त्योहार मनाया जाता है, अर्थात उनके आधार पर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए। तब इसी उपलक्ष्य पर घरों में दिए जलाए जाते हैं, रोशनी की जाती है। मेरे प्रियो, ध्यान दें यहाँ कि यह संदेश किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाया गया, वरन सत्य के प्रकटीकरण के लिए बनाया गया है। और बाइबल स्पष्ट करती है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और बाइबल यह भी स्पष्ट करती है, जिसमें प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ कुछ समझाने व कुछ बताने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है कि हम विश्वासी भाई बहनों का विश्वास किस पर और कहाँ होना चाहिए। जी हाँ, मैं ये स्पष्टता से यह कहना व बताना चाहती हूँ कि त्योहारों और रिवाजों और प्रथाओं के पीछे के उद्देश्यों को समझें कि यह सब उचित है। क्या यह जो कुछ भी संसार भर में मनाया जाता है उसका लक्ष्य व कारण सही है? मेरे प्रियो, बुराई पर अच्छाई की जीत के विषय दिए जलाए जाते हैं, जो मात्र पल भर में ही बुझ जाते हैं, अर्थात यह लाइटिंग व दिए की रोशनी कुछ ही क्षण की है, परंतु जगत की ज्योति जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वह अनंत काल की ज्योति है जो कभी समाप्त नहीं होती। मेरे प्रियो, आप देख रहे होंगे कि आज त्योहारों की वजह से बाजारों में भीड़ जुटी है, शॉपिंग करने वालों की, जो कि सब जुटे पड़े हैं अपने अपने घरों को सजाने के सामानों को खरीदने में, लाइटिंग में व जगमगाहट में। ये सब इन दिनों में देखने को मिलता है, परंतु क्या मनुष्य ने यह कभी सोचा कि हम हाथ से बनाए घरों को सजाने में तो आज पूरी मेहनत से जुटे पड़े हैं, परंतु उस घर का क्या? वह तो उजाड़ व खंडर पड़ा है जिसमें स्वयं परमेश्वर वास करते हैं, अर्थात हमारा मन। उन्हें वह ध्यान ही नहीं है कि जिस परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की और जो कुछ उसमें है सब वस्तुओं की रचना की है व स्वयं मनुष्य की सृष्टि की है, उसका घर उजाड़ व खंडर पड़ा है। उसमें परमेश्वर के लिए कोई स्थान ही नहीं। वह स्थान आज पाप ने, बुराई ने और संसारिक लोभ लालसाओं ने ले लिया है। और कहा जाता है कि दिवाली बुराई पर जीत का पावन त्योहार है, इसीलिए सब जगह रोशनी की जाती है। पर यह कैसी रोशनी है जो बाहर कुछ पल के लिए दिखती है और भीतर आत्मा में, मनों में केवल अंधकार ही अंधकार है, पाप ही पाप है। अंधकार अर्थात पाप व बुराई आज भी मनों में ही वास करती है। तो किस उद्देश्य की यह पल भर की रोशनी है जो आज दिख रही है और कल दिखेगी भी नहीं, क्योंकि वे आज भी अंधकार में ही हैं जिन्हें उजाले के लिए लाइटिंग की ज़रूरत है। परंतु मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप इस रोशनी और इस जगमगाहट को देखकर भरमाए ना जाएं। ये रोशनी क्षण भर की है, परंतु हमने जो ज्योति पाई है व रोशनी पाई है वह अनंत जीवन की है, जो कभी बुझती नहीं। क्योंकि बाइबल में यूहन्ना अध्याय 8 के वचन 12 में स्पष्ट है कि यीशु प्रभु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अब इस वचन के आधार पर आप देख सकते हैं व समझ भी सकते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले ज्योति पाते हैं, और वह ज्योति नहीं जो क्षण भर की हो, वरन अनंत काल की ज्योति जो प्रभु हमें देता है।
मेरे प्रियो, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि यह संदेश किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, वरन इसलिए है कि जो कोई भी इस अंधकार में पड़ा है वह सच्ची ज्योति में आए। आप मसीह भाई बहन यदि चाहें तो अवसर पाकर अपने उन प्रिय भाई बहनों को जो आज दिवाली में लाइटिंग लगाते हैं, दिए जलाते हैं, घरों को सजाते हैं, उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक, शालीन स्वभाव से, नम्रता के साथ जगत की ज्योति प्रभु यीशु का यह शुभ संदेश बताएं व समझाएं कि बुराई पर जीत का उत्सव कैसे मनाया जाता है। जैसे प्रभु यीशु ने शैतान को हराकर पाप पर, मृत्यु पर जय पाई, वह पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आकर भी पवित्रताई में जिए, उनमें कोई बाल भर भी पाप नहीं निकाल पाया, और अब वही जगत का पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए और संपूर्ण मानव जाति के लिए जगत की सच्ची ज्योति व प्रकाश बने। अब जो उनके पीछे चलता है उसमें अंधकार नहीं। हमें किसी के भी विश्वास व धर्म का तिरस्कार नहीं करना, वरन उन्हें केवल सच्चाई के विषय ही बताना है। ये संसारिक जगमगाहट और लाइटिंग उन्हें जीवन की सच्ची रोशनी नहीं दे सकती। सच्ची रोशनी है केवल प्रभु यीशु मसीह, और वह संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सत्य आज मैं आपको बताना चाहूंगी जो आप दूसरों को भी बता सकते हैं। मेरे प्रियो, हिंदू धर्म ग्रंथों में, उपनिषदों में एक प्रार्थना है मनुष्य की परमेश्वर से, जो कि यह है, अस्तो मा सद्गमय, अर्थात हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और बाइबल में यीशु ने कहा है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और एक प्रार्थना है तमसोमय ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और एक प्रार्थना है मृत्यु में गमय, अर्थात मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 11 के 25 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। इन आयतों के बाद मैं समझती हूँ कि आपको सच्चा प्रकाश मिल गया होगा कि यीशु ही प्रभु है, उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। अब जो प्रार्थना संसार का हर मनुष्य कर रहा है उसका उत्तर प्रभु यीशु के रूप में प्रकट हो चुका है। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि पूरे मानव इतिहास में शायद ही किसी ने ऐसी बातें कही हों जो प्रभु यीशु ने कही, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा व जीवित खुदा है। मेरे प्रियो, इस दिवाली यह संदेश प्रभु की ओर से हमें दिया गया है कि हम संसार की चकाचौंध को देखकर उसमें भरमाए ना जाएं, क्योंकि संसार भरा पड़ा है अंधविश्वास से, अंधकार से। वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सत्य को हम पर प्रकट किया है और यह सत्य हमें औरों तक भी पहुंचाना आवश्यक है, जिससे कि वे भी जान पाए अपनी प्रथाओं व रिवाजों का सही उद्देश्य, अर्थात वे जान पाए कि वह पृथ्वी पर क्यों व किसके द्वारा आए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। आज वे बहुत से लोग साधारण मन से घरों को सजाने में लगे हैं, हाथ से बनी मूर्तियों को खरीदकर अपने मंदिरों में सजाते हैं, परंतु नहीं जानते कि सच्चे व जीवित परमेश्वर का घर व मंदिर वीरान पड़ा है। उसमें तो कोई रोशनी ही नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। वहाँ रोशनी करने के लिए उन्हें मिट्टी के नहीं वरन सत्य के दिए जलाने की आवश्यकता है, जो प्रभु यीशु मसीह हैं। और जब वह ऐसे दिए जलाएंगे तो फिर कभी अंधकार में ना चलेंगे। आज हमें सभी विश्वासी भाई बहनों को मिलकर एक मन होकर यह प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, हमारे सभी देशवासियों को क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। और प्रभु, उनकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय करें, जिससे वे जगत की सच्ची ज्योति को, सच्चे प्रकाश को पहचान पाए, जिसने उनके भी और सभी गुनाहों के लिए अपनी जान दी। और फिर वे सभी सच्चा पश्चाताप कर जगत के सच्चे प्रकाश में प्रवेश करें। तभी सही मायने में बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और यह जीत प्रभु यीशु ने आज से 2000 वर्ष पहले प्राप्त कर ली है। बस अब हमें यीशु के पीछे चलकर उसे स्वीकार कर उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है।
तो आइए हम सब परमेश्वर की सच्ची आर्मी होने के अधिकार से, उसकी संतान होने के अधिकार से, उसका चुना हुआ समाज होने के अधिकार से अपने देश व अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना में जुट जाएं कि प्रभु उन पर भी दया करे, उनके हृदयों को बदले व हमें भी ऐसी संसारिक चकाचौंध के भरवाने वाली बातों से बचाकर व संभाल कर रखें। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी को अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस संदेश को सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।